सभी दोस्तों को प्रणाम। सुबह के डेली रूटीन के काम सभी करके नहा धोकर पूजा पाठ और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। आज किचन में नाश्ते में मैंने बनाए थे मूंग का चिला और चटनी, और लंच में मैं बनाने वाली हूँ करेला, भरवा करेला और दूध लौकी। आइए बताती हूँ आप सबको मैं कैसे बनाती हूँ इन सभी को। तो सबसे पहले करेले को अच्छे से छील के उसे काट कर उसके अंदर के सभी बीज को निकाल कर मैंने नमक और हल्दी के पानी में इसे कुछ देर डुबो के रख दिया था। और जो ये बीज निकाले थे अंदर से करेले के, उसको और उसमें मसाले को भरने के लिए मैंने अदरक और लहसुन को पीस लिया, और फल्ली दाने को मैंने रोस्ट करके उसे पाउडर कर लिया है। और प्याज टमाटर, आप चाहे तो अमचूर पाउडर भी दे सकते हैं, मेरे पास इस समय नहीं था अमचूर पाउडर। मैंने 2 चम्मच कढ़ाई में सरसों तेल लिया है और उसमें जीरा और मिर्ची सौंफ देकर और उसमें फिर प्याज डाल दी हूँ मैं। प्याज को हल्का सा नरम होने के बाद उसके बाद उसमें मैंने लहसुन और अदरक के जो पीस के रखी थी उसे मैंने दे दिए हैं। और जो मैंने बीज निकाले थे अंदर से उसे हल्का सा मिक्सी में मैंने ग्राइंड कर लिया था, और उसे भी इस समय मैं मिला दे रही हूँ उसमें। और इसके बाद टमाटर, खटाई के लिए कुछ भी एक देना पड़ता है, आप चाहे तो अमचूर दे सकते हैं या टमाटर जो भी हो। और इसके बाद मैंने उसमें फल्ली दाने के पाउडर को भी दे दिए। और और भी मसाले के रूप में मैं 1 चम्मच तिल दे रही हूँ, सफ़ेद तिल, और 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर। तो इस तरह से सभी मसाले मैंने डाल दिए। और नमक तो स्वाद अनुसार, नमक के बिना कोई सब्ज़ी अधूरा है। तो उसके बाद अच्छे से उसे भूंजकर मैंने मसाला तैयार कर लिया। इसी बीच मैं इन करेलों को 2-3 मिनट के लिए माइक्रोवेव में दे दी थी, जिससे कि वो हल्का सा नरम हो गया था। और उसके बाद पानी को निचोड़ लिए मैंने। सभी पानी को निचोड़ने के बाद अच्छे से करेले में मैंने मसाले को पूरी तरह से भर लिए हैं। और मसाला जो बच जाता है आप उसे रख के दूसरे सब्ज़ी में भी दे सकते हैं। और फिर नॉन स्टिक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच सरसों तेल दिए और सभी करेले भरे हुए करेले को उसमें धीरे से रख के, और मैं इसे कम आंच में रखना है, गैस के फ्लेम को एकदम स्लो रखना है, और उसे ढक दिया। और उसे मैं देखिए इस तरह से सभी करेले को तलने के बाद मैंने निकाल लिया। तो यम्मी सा एक करेला, भरवा करेला रेडी है। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। आप सब कैसे बनाते हैं? और अगला जो डिश है वो है बहुत ही लाइट है, और वो है लौकी, दूध लौकी। लौकी आप सभी जानते हैं इसका फूड वैल्यू काफ़ी होता है। और इसमें देने के लिए मैंने सरसों और जीरा को सूखा भूंज लिया है, और भूंज कर उसे फिर मैंने खलबट्टे में कूट कर पाउडर बना के रख लिया है। ये सब्ज़ी में आगे मुझे ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने तैयार कर लिया है इसे। अब इसके बाद उसमें खलबट्टे में मैंने कूट लिया है। लौकी काफ़ी फ़ायदेमंद है हेल्थ के लिए, आप सभी जानते हैं। हार्ट के लिए, डायबिटिक के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए काफ़ी अच्छा होता है। मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर और कुकर में मैं थोड़ा सा नमक देकर मैंने उसे उबाल लिया था। और फिर कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डालकर और इस 1 सीटी के बाद उबले हुए जो लौकी थे उसमें मैंने तेज़पत्ता भी डाल दिया था उबालते समय उसे। तो ज़्यादा नहीं सीटी देना है, 1 ही सीटी में, चूँकि लौकी काफ़ी नरम होता है। तो इस तरह से उसमें डाल दिया, और लौकी चूँकि नरम हो चुका था कुकर में देने के बाद। और इसमें 1 चम्मच आप नमक तो उबालते समय मैंने दिया ही था, और अगर आप टेस्ट करके अब नमक अगर कम लगेगा तो और दे सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने शक्कर भी दिया। और इसी बीच मैंने 2 चम्मच दूध में 1 टीस्पून मैदा को घोल के रखा है, जिससे कि उसमें लम्स ना पड़ जाए। तो इस तरह से घोल के रखिए। और जब देखेंगे कि इस तरह से लौकी जो है वो ज़्यादा पानी मत दीजिएगा उसे बॉईल करते समय। जब ये देखेंगे कि उबल रहा है अच्छे से, इसमें पानी सूखने की उसमें है, तब उसमें दूध, मैदे वाला दूध उसे मिला दीजिए, और उसे अच्छी तरह से उसके कंसिस्टेंसी देख लीजिए कैसे होगा ये। तो जब थोड़ा सा सूखने लगेगा तो जो पाउडर मैंने तैयार करके रखा था सरसों और जीरा वाला, उसका हाफ हिस्सा मैंने इस समय इसमें डाल दिया है। और इसे फिर से चलाते रहिए, और जब देखेंगे कि इसका दूध वाला भाग जो है वो अच्छी तरह से सूख गया है, और तब इसे आप गैस को ऑफ कर दीजिए। और उतारने के पहले 1 चम्मच शुद्ध घी डाल दीजिए। तो इसके स्वाद का यही एक वो है।
तो इस तरह से देखिए दूध लौकी रेडी है, और जो मसाले मेरे पास और बचे हुए थे उसे मैंने ऊपर से गार्निश कर दिए हैं। तो ये डिश जब बहुत मसाले वगैरह सब्ज़ी हम खाते हैं तो हल्का कुछ खाने का दिल होता है, तो उस समय ये दूध लौकी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से आज दाल रहा, मूंग मसूर का दाल मिला के बनाई थी, उसमें प्याज और सूखी मिर्ची का छौंक दी थी, और एक टमाटर और ये चटनी है नारियल का और हल्दी दाने का, और ये दूध लौकी। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये लंच आपको अच्छा लगा, कुछ आपको आइडिया और कुछ टिप्स पसंद आए। तो फिर मिलते हैं।